सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये दो सूबों की असेंबलियां तहलील होने के बाद जो इंतखाबात का मामला है उस पर असकुद नोटिस लिया गया है और कल समाअत होगी। 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। क्या लगता है आपको, जो दो सूबों में जो इंतखाबात है, आपको लग रहा है किसी हल की तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसका खैर मकदम करते हैं। बिल्कुल ये एक आईनी तशरीह का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का, और आइन की काफी सारी शिकें हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन होना जरूरी है। और इंतखाबात के हवाले से भी क्लैरिटी आनी चाहिए कि इंतखाबात का ऐलान किसने करना है, किन हालात में करना है और उनका इनेकाद कब होगा। मगर एक थोड़ा सा तनाज़ा जो खड़ा हुआ जब पाकिस्तान बार काउंसिल ने और इस मुल्क के जो हाईएस्ट एपेक्स बॉडीज हैं लॉयर की, जिसमें चारों सूबों की बार काउंसिल हैं, इस्लामाबाद की बार काउंसिल है, इन्होंने मुतालबा किया कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के खिलाफ क्योंकि कुछ इल्जामात आए हैं तो उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करने जा रही है बार काउंसिल। अब जब ऐसा इल्जाम लग जाए और उसकी तहकीकात का मुतालबा लॉयर की इन एपेक्स बॉडीज की तरफ से कर दिया जाए जो कि स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, कानून के मुताबिक बनी हैं, तो फिर उनको तो इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए था। और ये मामला जिस तरह शुरू हुआ, और लॉयर भी ये बात करते हैं, मैं कानून का एक तालिब इल्म हूँ, मेरी भी तीसरी नस्ल है इस फील्ड के अंदर, तो हमें भी ये नजर आता है कि जब सीसीपीओ डोगर वाला केस टेकअप किया गया, उसके अंदर बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया और उनको तलब करके उस मामले पे इलेक्शन के हवाले से डेट लेने की कोशिश की गई। तो ये तो बिल्कुल एक नामुनासिब बात है कि जो दो जज साहिबान जो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हों उनको बेंच में शामिल किया जाए। बेंच में शामिल किया जा रहा था सीनियर मोस्ट जजेस को, जिसके अंदर ऑब्वियसली सीनियर प्यूनी जज जो हैं काजी फायजी साहब वो शामिल नहीं है, कुछ और सीनियर जजेस हैं जो शामिल नहीं है। क्या ही अच्छा होता कि सीनियर मोस्ट 9 जजेस को इसमें बेंच में शामिल किया जाता। तो ये बेंच की कॉम्पोजिशन पे कुछ सवालात वुकला भी उठा रहे हैं, सिविल सोसाइटी उठा रही है, जिससे लगता है कि ये कोई एक पर्टिकुलर बेंच ऑफ माइंड है। तो मैं ये समझता हूं कि बेंच की कॉम्पोजिशन को शायद इससे अगर बेहतर हो तो ये मामला खुशअस्लूबी से और बगैर किसी तनाजे के हल हो सकता है। सर, मतलब फिर वो वाला तासुर बड़ा उभरता है कि जी अपने मनपसंद जजेस, और माजरत के साथ मतलब इदारों के हवाले से इस किस्म के एक परसेप्शन क्रिएट हो रही है जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर इस वक्त आपका कॉन्स्टिट्यूशन पर खड़ा है और आइन में जो चीज वाजे है 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए, उसके बाद ये मामला इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। असूली तौर पर तो मतलब ये बात, मगर देखिए ना, ये इदारे के बारे में किसने तासुर कायम किया और क्यों किया। देखिए, जब जजेस की इस तरह की ऑडियोज आएंगी और इल्जामात सामने आएंगे और जब लॉयर की बॉडी तहकीकात का मुतालबा करेंगी तो फिर तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती ना। और मुझे ये बताइए कि सीनियर प्यूनी जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आइन की तशरीहात के मामले में शरीक हो। एक कन्वेंशन है इस मुल्क की, तो काजी फायजीसा साहब को क्यों नहीं बिठाया गया इस बेंच में। हम ये नहीं कहते कि मर्जी के जजेस बिठाएं, मगर अगर सीनियरिटी के प्रिंसिपल को देखा जाता और सीनियर मोस्ट 9 जजेस को बिठाया जाता तो ये बहुत बेहतर एक फैसला होता। तो इसलिए 90 दिन में बिल्कुल होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए।